क्लोज आ गया है भाई। 6 ओवर्स में 82। मुझे लगता है कि बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, और हर कोई मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा कि ये मैच इस समय बिल्कुल बराबरी पर। बस वो 5 विकेट्स जो टीम इंग्लैंड के गिरे हैं वो उनके लिए डिसएडवांटेज और भारतीय टीम के लिए एडवांटेज। अगर 1-2 विकेट्स और गिरते हैं तो फिर टीम इंग्लैंड प्रेशर में ढह जाएगी। एक एंड पर जैकब बैथल खड़े हुए हैं टीम के संकट मोचक बनकर। 33 गेंदों में 74 बनाकर खेल रहे हैं जैकब बैथल, और एक तरफ से बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे जैकब बैथल। 6 ओवर्स में 82। टीम इंग्लैंड को चाहिए। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंत सर। सर ओवर टू यू। तो चलिए साथियों, एक बहुत जरूरी विकेट अर्शदीप सिंह ने दिला दिया है, और अब जैकब बैथल हालांकि अभी भी नाबाद बने हुए, लेकिन अब जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनके लिए चुनौती रहेगी कि आते ही बड़े शॉट्स खेलने की। इससे पहले विल जैक्स भी सेट हो चुके थे, ऐसे में अर्शदीप सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट दिलाया, और तारीफ करनी पड़ेगी अक्षर पटेल की, जिन्होंने वो बेहतरीन कैच सीमा रेखा पर रहते हुए पकड़ा। और अब जैकब बैथल को आउट करना, अगर ये आउट हो जाता तो समझ लीजिए मुकाबला हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। आखिरी 6 ओवर पे बनाने हैं 82 रन। हालांकि इंग्लैंड ने 5 बल्लेबाजों को गवा दिया है, लेकिन अभी भी सैम करन और बैथल मौजूद है, और आने वाले बल्लेबाज जो होंगे वो होंगे जेमी ओवरटन, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, और फिर लियाम डॉसन भी है, जिनके नाम बहुत सारे फर्स्ट क्लास में रन हैं। तो भारत को जल्द से जल्द पहले तो जैकब बैथल से छुटकारा पाना होगा, ताकि उसके बाद आने वाले बल्लेबाज जब तक सेट हो तब तक जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बहुत ऊपर जा जाए। चलिए अब देखना अगला ओवर किसे सौंपते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। क्या बुमराह को लगाया जाएगा बैथल को आउट करने के लिए, या पांड्या को बुलाया जाएगा? जरा देखते हैं आगे आगे होता है क्या। 14 ओवर के बाद इंग्लैंड 172 पर 5। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभा जी ने हमें सब्सक्राइब किया। सभी मित्र जब भी हमें सब्सक्राइब करें तो स्क्रीन पर एक एक करके आपका नाम भी लिख दिया जाता है। और अब चलिए देखते हैं गेंदबाजी पे किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराएंगे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती आ रहे हैं, तो एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती की गेंद, लेकिन वरुण को बहुत पीटा है जैकब बैथल ने। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर कोई और गेंदबाज रहता तो वो बेहतर विकल्प हो सकता था, क्योंकि वरुण की गेंदों पर लगातार बैथल रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गेंद ओवर की, वरुण की गेंद इस बार कट कर दिया है, और ये लीजिए पहली गेंद पर चौका। क्यों और नहीं बच गए। बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग अर्शदीप की, चौके को बचा लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद 3 रन भाग करके पूरा कर लिया खिलाड़ियों ने। अब देख रहा है कि 2 रन पूरे हुए या फिर 3 रन। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि 2 ही रन पूरे हुए। आज अक्षर ने जो कैच पकड़ा साथियों विल जैक्स का, वो बिल्कुल सूर्य कुमार यादव वाली कैच की ही तरह था। बाहर जा रहे थे, गिरते पड़ते सीमा रेखा के बाहर, एन मौके पर उन्होंने गेंद को अंदर की तरफ भेजा और शिवम दुबे को वो कैच दिया। बहुत कमाल की फील्डिंग अक्षर पटेल की। अगली बॉल बैथल ने इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है, और ये लीजिए चौका लगा दिया। ये फील्डिंग प्लेसमेंट आखिर कैसी है कि इतना ज्यादा गैप ढूंढ पाने में कामयाब हो रहे हैं जैकब बैथल। 35 गेंदों पर 80 पे पहुंच चुके हैं। 2 गेंदों से 6 रन। वरुण की तीसरी बॉल, सामने होंगे बैथल। 14.2 ओवर पे इंग्लैंड 178 पर 5। वरुण चले ओवर की अगली बॉल लेकर के। शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं कराई जा रही है। उनसे शुरुआत में भले ही करा लेनी चाहिए, अब तो सिचुएशन इतनी खराब है कि उनसे गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कराई जा सकती है। तीसरी बॉल वरुण की, ओवर द विकेट से चल रहे हैं गेंदबाज। सामने जैकब बैथल, बहुत खराब गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। 14.2 ओवर पे इंग्लैंड 179 पर 5। रिक्वायर्ड रन रेट 13.24 की है। 34 गेंदों पर रन चाहिए 75। जी सभी का सवाल कि वरुण को क्यों दिया गेंदबाजी। अब वरुण यहां से कमबैक कर सकते हैं अगर हमें सफलता दिला दे तो। 14.2 ओवर पे इंग्लैंड 179 पर 5। वरुण चक्रवर्ती चले तीसरी गेंद के साथ। सामने है जैकब बैथल, चले ओवर द विकेट से। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर छोटी पटकी हुई गेंद थी, गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। अभिषेक शर्मा ने गेंद को फील्ड किया, मिलेगा सिंगल। 14.3 ओवर हुए, इंग्लैंड 180 पर 5। जीत से 74 रन की दूरी पर इंग्लैंड। 33 गेंदों का खेल बाकी है, बचे 3 गेंदों से बड़े रन ना आए। सैम करन स्ट्राइक पर है, नए बल्लेबाज इनके लिए मुश्किल हो सकता है। कंडीशन को पढ़ने समझने में थोड़ा वक्त जरूर बिताएंगे। ऐसे में वरुण अगर इनका भी विकेट चटका जाए तो मजा आ जाए साथियों।
चलिए अगली गेंद के साथ चले वरुण चक्रवर्ती। चौथी बॉल, सामना करने के लिए तैयार सैम करन। इससे पहले अक्षर की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या शानदार कैच पकड़ के उन्होंने भारत को आज 3 बेहतरीन कैचेस उन्होंने पकड़ा है। चलिए वरुण चले हैं राउंड द विकेट से, सामने है सैम करन। इस बार गेंद को बैक टू दी बॉलर खेला है, अपनी ही गेंद पर अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए हैं वरुण। इस गेंद से रन नहीं, यहां से एक डॉट गेंद साथियों विकेट लेने बराबर इंपॉर्टेंट है। 32 गेंदों पर चाहिए 74 रन। अगली गेंद वरुण की 5वीं बॉल, सामने सैम करन। राउंड द विकेट से चल रहे वरुण। इस बार सैम ने इस गेंद को पुल कर दिया है, डीप मिड विकेट की तरफ से गैप ढूंढ लिया है। ये लीजिए चौका पड़ गया। 14.5 ओवर, इंग्लैंड 184 पे 5। वरुण की गेंदों से जो धार था वो पूरी तरह से गायब दिखा इस विश्व कप पे। और आज जब चर्चा हो रही थी कि आज शायद कुलदीप को टीम में शामिल किया जाएगा वरुण के स्थान पर, लेकिन गौतम गंभीर और कप्तान ने वरुण के ही साथ जाना बेहतर समझा। और देखिए वरुण ने अब तक 63 रन गंवा दिए 3.5 ओवरों पे। अंतिम गेंद वरुण की, सामने सैम करन। यहां से 31 गेंदों पे चाहिए 70 रन। आखिरी के 30 गेंदों पर आसानी के साथ ऐसे रन बनते हैं T20 आईज पे। वरुण चले अगली गेंद। इस बार गेंद को खेला है एक्स्ट्रा मिड ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑफ पे गेंद जाएगी, मिलेगा 1 रन। तो इस ओवर से भी 13 रन दे दिए वरुण चक्रवर्ती ने। 4 ओवर पे 64 रन बर्बाद किया इन्होंने और एकमात्र सफलता मिली है 15 ओवरों के बाद। इंग्लैंड 185 पर 5। आखिरी के 5 ओवर पे चाहिए 69 रन। अब देखना अगला ओवर कौन करेगा, क्या अर्शदीप से करानी चाहिए गेंदबाजी या हार्दिक को दिया जाएगा गेंद। एक नजर डालते हैं भारत की गेंदबाजी के ऊपर और देखते हैं किन किन खिलाड़ियों के ओवर्स बाकी हैं। तो हार्दिक के पास 1 ओवर है, अक्षर के पास 1 है, वरुण ने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा किया, बुमराह के पास 2 है, अर्शदीप के पास 1 है। तो मुझे लगता है शायद अक्षर जी ने बुमराह को बुलाया जा रहा है। ये अच्छा सोच है कि बुमराह को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया जा रहा है। तो बुमराह आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और इनके सामने ऐसा लग रहा है बेथल है जी नहीं, सैम करन है स्ट्राइक पर। 6 गेंदों पे 13 रनों की पार्टनरशिप हुई है। बुमराह से उम्मीद है कि एक विकेट चटका जाए। जेकब बेथल का विकेट लेना काफी जरूरी हो चुका है। अगर भारत को फाइनल पर पहुंचना है तो इस बल्लेबाज को आउट करना पड़ेगा। बुमराह चले ओवर की पहली गेंद के साथ, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी। इस गेंद को हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ खेला, सिंगल के लिए बल्लेबाज सैम करन ने। स्ट्राइक पर आ जाएंगे जैकब बेथल। 15.1 ओवर पे इंग्लैंड 186 पर 5। चलिए बुमराह चलेंगे एक बार फिर से, सामने हैं जैकब बेथल। 29 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए चाहिए 68 रन। राउंड द विकेट से चले बुम बुम बुमराह। अगली गेंद इस बार वापस ऑफ स्टंप को टारगेट किया, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी। पहला रन तेजी के साथ लेने के बाद दूसरे के लिए पलटे, लेकिन एक ही रन पर रोका है। डीप पॉइंट पे खड़े फील्डर ने, बढ़िया फील्डिंग हुई थी। 15.2 ओवर पे इंग्लैंड 187, 5 विकेटों के नुकसान पर। बुमराह की तीसरी बॉल, सामने सैम करन। बुमराह से उम्मीद है कि इन 4 गेंदों पर एक बल्लेबाज को कम से कम चलता करें। तीसरी बॉल के साथ चले जसप्रीत बुमराह राउंड द विकेट से, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज सैम करन। नरेश जी हमारे साथ जुड़े, हमारे मेंबर हैं, आपका स्वागत है। 28 गेंदों पे चाहिए 67 रन इंग्लैंड को जीतने के लिए। भारत को चटकाने और 5 विकेट्स या फिर रोकना है इंग्लैंड को। राउंड द विकेट से बुमराह की गेंद, लेग स्टंप की लाइन की गेंद, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, खराब गेंद मानी जाएगी और इस गेंद को स्क्वायर की तरफ भेज दिया बल्लेबाज ने 4 रनों के लिए। ये क्या हो रहा है भारत के गेंदबाजों के साथ। सैम करन को मौका दिया चौका लगाने का। 15.3 ओवर पे इंग्लैंड 191 पर 5। चलिए अगली गेंद ओवर की चौथी गेंद होगी बुमराह की, सामने सैम करन। 27 गेंदों पर चाहिए 63 रन, 6 रन आ चुके हैं इस ओवर पर। अगली गेंद ओवर की चौथी गेंद हो रही है। चले बुमराह,
एक और बहुत बढ़िया यॉर्कर, कोई रन बनाने का मौका नहीं, गेंद वापस गेंदबाज बुमराह ही के पास। एक एक डॉट गेंद यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब 26 गेंदों पे चाहिए 63 रन बनाने के लिए, जीतने के लिए इंग्लैंड को। भारत को अति आवश्यक है कि वो बेथल का विकेट चटका जाए। ओवर की 5वीं बॉल बुमराह की तरफ से, सामने होंगे सैम करन। चलिए राउंड द विकेट से बुमराह। ओहो, इस बार स्लोअर बाउंसर फेंका है, लेकिन 1 रन बनाने का मौका। दूसरे के लिए क्या पलटेंगे, जिन्हें एक ही से संतुष्ट हुए। और इस ओवर की आखिरी गेंद को खेलने के लिए बेथल रहेंगे स्ट्राइक पर। मौका है बुमराह के पास कि एक कमाल का यॉर्कर दें और सीधा डंडा उखाड़ दें बेथल का। देखते हैं साथियों क्या होगा। 15.5 ओवर पे इंग्लैंड 192 पर 5। तमाम मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी अभी हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जितेंद्र वर्मा जी ने सब्सक्राइब किया, उनका नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया है। ओवर की अंतिम गेंद, स्ट्राइक पर जैकब बेथल। मौका है बुमराह के पास इस बल्लेबाज को वापस पेविलियन की तरफ भेजने का। आखिरी गेंद लेकर के चल रहे हैं बुम बुम बुमराह, क्या मिलेगी सफलता राउंड द विकेट से। इस बार गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा है बुमराह ने। गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है। डीप पे ईशान किशन की अच्छी फील्डिंग, मिलेगा सिंगल। तो ये अच्छा ओवर रहा, 8 ही रन आए हैं ओवर से। 16 ओवर के बाद इंग्लैंड 193, 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 4 ओवर का खेल बाकी है। जीतने के लिए 60 रन इंग्लैंड को, एक भी ओवर ढीला नहीं करना है। तो चलिए साथियों, यहां से एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर अगले कुछ ओवर के लिए। जब भी भारत के ऊपर संकट के बादल आए हैं, तब तब भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर आए हैं जसप्रीत बुमराह। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक इकोनॉमिकल ओवर करके गए हैं जसप्रीत बुमराह, और ऐसे ही ओवर्स की जरूरत है भारतीय टीम को। जसप्रीत बुमराह के तीसरे ओवर से आएंगे मात्र 8 रन। 24 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है टीम इंग्लैंड को। अर्शदीप सिंह करेंगे अपना अंतिम ओवर। क्या ये बनेगा उनके इस विश्व कप का अंतिम ओवर? अर्शदीप सिंह ने अब तक 35 रन खर्च किए हैं, लेकिन कुछ मायने नहीं रखता अगर इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की अर्शदीप ने। पहली गेंद जैकब बैथल के लिए ओवर द विकेट से, लेकिन ये वाइड लाइन से बहुत ज्यादा दूर गेंद। एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन आएगा। अर्शदीप सिंह बहुत सारी वाइड्स कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं अर्शदीप। इतना भी बचने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना पड़ेगा। वाइड लाइन से बहुत ज्यादा बाहर थी बॉल। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन टीम इंग्लैंड के लिए। अर्शदीप एक बार फिर से चलेंगे ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए। अंपायर की दाहिनी तरफ से इस समय गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह। बढ़िया यॉर्कर, क्या बात है अर्शदीप सिंह। गुर्राहट सुनने को मिली अर्शदीप सिंह की। कमाल की गेंद थी, इन स्विंगिंग यॉर्कर। ये कोई जवाब नहीं इस बॉल का। जैकब बैथल के पास बस अपने विकेट को बचा लिया, यही गनीमत रही। अंदर की तरफ फ्लेयरती हुई बॉल आई और बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के ऊपर लैंड करेगी बॉल। एक एक डॉट बॉल इस समय जश्न का कारण बनती हुई भारतीय फैंस के लिए। भारतीय टीम का स्कोर इस मोमेंट पर 191 पर 4 था। टीम इंग्लैंड का स्कोर 194 पर 5 है। स्कोर बोर्ड का प्रेशर टीम इंग्लैंड के ऊपर है। दूसरी बॉल ओवर की, अर्शदीप सिंह ओवर द विकेट से जैकब बैथल के लिए। जैकब बैथल जा रहे थे क्लैप शॉट लगाने, लेकिन गेंद थी वाइड लाइन पर, तो खेलना पड़ा मजबूरन उस गेंद को पॉइंट की तरफ, और मिलेगा मात्र 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 195। 22 में चाहिए 59। सभी के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं। ये कह पाना काफी मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी। ओवर की तीसरी बॉल खेलने वाले हैं सैम करन, जो 7 गेंदों में 11 बनाकर खेल रहे हैं। हैरी ब्रूक की इंग्लैंड को चाहिए 22 गेंदों में 59 रन। अर्शदीप ओवर द विकेट से सैम करन के लिए। 2 साउथ पॉ बैटर्स, 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय विकेट पर। रिक्वायर्ड रन रेट 16 के पार। तीसरी बॉल ओवर की, फिर से यॉर्कर, फिर से जड़ में गेंद। स्वीपर कवर पर खड़े थे खिलाड़ी, गए अक्षर पटेल डीप कवर्स की ओर। आज कुछ गलत नहीं कर सकते अक्षर पटेल।
आज बापू ने अपनी फील्डिंग से इस मैच में भारतीय टीम की स्थिति को मजबूत किया है। याद करिए 2024 का विश्व कप, जब भारतीय टीम के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स गिर गए थे, बट देन कम्स अक्षर पटेल की वो एक करिश्माई पारी जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने सराहा नहीं, लेकिन वो एक सराहनीय पारी थी। अक्षर पटेल ने हमेशा भारतीय टीम के लिए सेवियर का रोल अदा किया है। चौथी बॉल ओवर की सैम करन। Infinix Note Edge 5G World take note. बॉल को पिक किया, थ्रो किया, मात्र 1 रन इस बॉल पर। ये सिंगल्स बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ियों को। जरूरत टीम इंग्लैंड को बड़े शॉट्स की है। 20 में 56 बनाने हैं टीम इंग्लैंड को, और देखिए 20 में 56 बनते हैं, लेकिन इन 20 गेंदों में 6 गेंदें आनी है जसप्रीत बुमराह की, हु इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, और ये हम सब जानते हैं। एक कमाल के गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह आसानी से रन्स देते नहीं हैं। यॉर्कर्स के बाद पटकी हुई गेंद, अब देखते हैं क्या निकालते हैं अपने पिटारे से अर्शदीप। 5वीं बॉल ओवर की, वाइड यॉर्कर की तरफ गए, लेकिन वाइड लाइन से दूर गेंद। लेंथ बहुत कमाल की थी इस गेंद की। ये गेंद अगर सही लाइन पर होती, सही दिशा में होती, तो ये गेंद भी एक परफेक्ट डिलीवरी होती, लेकिन लाइन से भटकी हुई गेंद अतिरिक्त के रूप में आएगा। 1 रन। 20 गेंदों में 55 बनाने हैं टीम इंग्लैंड को। चलिए देखते हैं अब अर्शदीप सिंह क्या करेंगे। काफी यॉर्कर्स हमने देखे, स्टंप्स की तरफ भी एक यॉर्कर आई, एक वाइड लाइन के करीब आई, एक पटकी हुई गेंद आई। अब क्या है अर्शदीप के पास जिससे वो चौंका सकते हैं बल्लेबाज को। 20 में 55, 2 डॉट बॉल्स चाहिए, 2 अच्छी गेंदें चाहिए अर्शदीप सिंह को। फुल टॉस बॉल डाउन द ग्राउंड गए जैकब बैथल, मिलेंगे 6 रन। फिर से ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर आ गया है। 15.47 का रिक्वायर्ड रन रेट, लेकिन अब कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं, अब यहां से धूम धड़ाके की जरूरत है टीम इंग्लैंड को, क्योंकि सिर्फ 19 गेंदें बाकी हैं सेमीफाइनल मुकाबले में। 205 पर 5 टीम इंग्लैंड। आखिरी बॉल इस ओवर की, अर्शदीप सिंह ने 6 कंसीड किए ओवर की 5वीं गेंद पर। अब तो डॉट बॉल कर दीजिए अर्शदीप। वाइड लाइन पर गेंद, बढ़िया लेंथ, लेकिन किस्मत अर्शदीप से रूठी हुई। बारी किनारे के बाद गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन तक, और एक चौका मिल जाएगा जैकब बैथल को। अर्शदीप सिंह का स्पेल समाप्त हुआ 1-6 और 1-4 के साथ। 17 ओवर्स के बाद टीम इंग्लैंड 209 पर 5। नाउ टीम इंडिया दे आर रीलिंग। 3 ओवरों में 45 बनाने हैं टीम इंग्लैंड को। जैकब बैथल इज ऑन अ रोल। 16 आए इस ओवर से, अगर अगले 2 ओवर्स में आ गए 16-16 रन, यानी कि 32 आ जाएंगे। फिर आखिरी ओवर में 13 चाहिए होंगे। वही प्रेडिक्शन तो दी थी मैंने कि आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा है कि 13-14 बाकी रहेंगे, और ऐसा लग रहा है कि 13-14 ही बाकी रहने वाले हैं आखिरी ओवर में। 3 ओवर्स 45 रन्स। भारतीय टीम देखिए प्रेशर बहुत फील कर रही है इस समय। जैकब बैथल के पास कॉन्फिडेंस है, 94 बना चुके हैं वो 42 गेंदों में। क्या 19 नवंबर 2023 की तरह आज की शाम भी 140 करोड़ भारतवासियों का दिल तोड़कर जाएगी? भारत का स्कोर 205 था इस मोमेंट पर, टीम इंग्लैंड का स्कोर 209 है। जस्ट इमेजिन, टीम इंग्लैंड आगे है स्कोर के मामले में, रन्स के मामले में। किसको दिया गेंदबाजी? कप्तान ने जसप्रीत को बुलाया है। राउंड द स्टंप से पहली बॉल बिल्कुल जड़ में, नहीं आएगा कोई रन। डॉट डिलीवरी 17 में 45। देखिए जसप्रीत के बाद फिर क्या, 1 ओवर अक्षर पटेल का बाकी है, कहीं मिस कैलकुलेट तो नहीं कर बैठे हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। अक्षर पटेल का 1 ओवर बीच में लेकर आना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूं कि अगर पूरा ओवर मेडन रहता है, ये नहीं आती है कोई बाउंड्री, तब भी इस मैच में टीम इंग्लैंड के जीतने के चांसेस रहेंगे।
एक ओवर हार्दिक पांड्या का, एक ओवर अक्षर पटेल का। उससे पहले हम देखेंगे इस ओवर की दूसरी बॉल, एक बार फिर से परफेक्ट यॉर्कर लेकर गई बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ सैम करन, मात्र 1 रन आया। अब असली परीक्षा होगी जैकब बैथल की, अब असली परीक्षा होगी जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि एक सेट बैट्समैन के सामने अब गेंदबाजी करनी है। प्रेशर बहुत ज्यादा है। 16 में 44। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आरिफ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड तो 100% जीत चुकी है। ये ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तीसरी बॉल ओवर की, जैकब बैथल का विकेट चाहिए टीम इंडिया को, तभी टीम इंडिया आएगी ड्राइविंग सीट पर इस मैच में। क्रीज में काफी डीप खड़े हुए हैं जैकब बैथल यॉर्कर को टैकल करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे जैकब बैथल, क्योंकि ये जसप्रीत बुमराह नामक जो गेंदबाज है ये ह्यूमन नहीं है, ये एक मशीन है जिसमें जब आप लोड करते हैं यॉर्कर्स तो फिर एक के बाद एक यॉर्कर्स आती हैं। एक और यॉर्कर आई और इस बार 2 उंगलियां भी फेरी थी। स्लोअर डिलीवरी प्लस यॉर्कर। दिस इज जसप्रीत बुमराह फॉर यू गाइस। बर्बाडोस के मैदान पर जब भारतीय टीम विश्व विजेता बनी थी, उस शाम, उस दिन भी, शाम तो नहीं हमारे लिए शाम थी लेकिन वहां पर दिन था, तो उस दिन भी जसप्रीत बुमराह ने डिलीवर किया था सही मोमेंट पर। ओवर की चौथी बॉल सैम करन के लिए, राउंड दिस स्टंप से अटेम्प्टेड यॉर्कर, लेकिन फुल टॉस डिलीवरी पैरों की तरफ, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर के बीच में बॉल। अक्षर पटेल डीप मिड विकेट से दौड़े, बॉल को उन्होंने पिक किया, थ्रो किया। आएंगे 2 रन इस बॉल पर, स्कोर हो जाएगा 213 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 17.4 के बाद 213 पर 5। दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं और ये बात मैं लगातार बोल रहा हूं क्योंकि मेरी भी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। 14 गेंदें 41 रन। फास्टन योर सीट बेल्ट्स एवरीवन। 5वीं गेंद ओवर की, बातचीत करते हुए सैम करन और जैकब बैथल, और बातचीत इसी बारे में चल रही होगी कि यहां से किस तरीके से इनिंग्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। टीम इंग्लैंड 213 पर 5, 17.4 ओवर्स के बाद 14 गेंदें बाकी हैं, 41 बनाने हैं टीम इंग्लैंड को। जसप्रीत बुमराह राउंड द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार, और इस ओवर में अब तक मात्र 4 रन दिए जसप्रीत बुमराह ने। अगर जसप्रीत बुमराह ऑन अ हाई नोट फिनिश करते हैं ये ओवर तो टीम इंडिया फ्रंट फुट पर आ सकती है। राउंड द स्टंप से जसप्रीत बुमराह की गेंद सैम करन के लिए, एक बार फिर से फुल टॉस का प्रयास, लेकिन देखिए माफी चाहूंगा, यॉर्कर का प्रयास, लेकिन फुल टॉस बन गई थी बॉल, और फुल टॉस बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला सैम करन ने। मात्र 1 रन आया इस बॉल पर। सभी के चेहरे पर इस समय हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसको ना तो आप मायूसी कहेंगे ना ही खुशी कहेंगे। चिंतित है सभी फैंस। 13 में 40 टीम इंग्लैंड को चाहिए। 214 पर 5 टीम इंग्लैंड। 17.5 ओवर्स के बाद यह बढ़िया ओवर रहा है अब तक जसप्रीत बुमराह का। 45 चाहिए थे 18 में, अभी चाहिए 13 में 40। आखिरी गेंद इस ओवर की, वाइड लाइन, और माफी चाहूंगा थोड़ा सा पैड लाइन की तरफ ये गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, और बॉल को ऑन साइड की तरफ खेला है बल्लेबाज ने। मात्र 1 रन आएगा। क्या बात है, जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए प्रेशर में परफॉर्म करते हुए, कि प्रेशर में परफॉर्मेंस कैसे देनी है और दबाव में दबदबा कैसे कायम रखना है, ये जसप्रीत बुमराह जानते हैं। 4 ओवरों में 33 रन दिए हैं और अपने अंतिम ओवर में उन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए। आखिरी 2 ओवर्स में 39 की जरूरत है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये 2 ओवर्स करने के लिए विकल्प 2 ही मौजूद टीम इंडिया के स्किपर सूर्य कुमार यादव के पास। एक तो हार्दिक पांड्या, दूसरा अक्षर पटेल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरी ओवर अक्षर पटेल को कैसे देंगे। देखिए स्पिनर को आखिरी ओवर देना थोड़ा सा रिस्की रहता है, बट द कैप्टन वुड हैव टू टेक दैट रिस्क। हार्दिक पांड्या करने आए अपना अंतिम ओवर। इस गेंदबाज ने 2024 के विश्व कप का अंतिम ओवर किया था और तब भारतीय टीम विश्व विजयी बनी थी। पहली गेंद ओवर की, बड़ा शॉट लगाया बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑफ है, इंटरेस्टेड, और कैच ड्रॉप हुआ, या अक्षर पटेल से शायद कैच ड्रॉप हुआ है। 6 के साथ जैकब बैथल का शतक पूरा हुआ है। 33 रन चाहिए अब यहां से मात्र टीम इंग्लैंड को।
अपनी दाईं तरफ मूव करते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कैच पकड़ने का प्रयास किया, बट राइट हैंड पर लगकर बॉल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। जैकब बैथल, यू सुपरस्टार मैन, शानदार कैचेस पकड़े अब तक अक्षर पटेल ने इस पारी में, लेकिन यहां गेंद उनके हाथ पर लगकर निकल गई। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आसान कैच था, लेकिन अगर ये कैच पकड़ लेते जैकब बैथल का अक्षर पटेल, तो मैच को ऑलमोस्ट यही समाप्त कर देते अक्षर पटेल। 11 में 33। हार्दिक पांड्या ओवर द विकेट से फुल टॉस डिलीवरी, एलिवेशन मिला नहीं जैकब बैथल को, ऑन द बाउंस बॉल को कलेक्ट किया रिंकू सिंह ने। 1 रन आएगा इस बॉल पर, 10 में चाहिए 32। 222 पर 5 टीम इंग्लैंड। हार्दिक पांड्या ने यॉर्कर के साथ बैट्समैन को टेस्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन अटेम्प्टेड यॉर्कर बनी वो, क्योंकि फुल टॉस बन गई वो। यॉर्कर का प्रयास था लेकिन फुल टॉस बनी गेंद। 6वें विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 222 पर 5 टीम इंग्लैंड। यहां से अब बची हुई 10 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। सैम करन ऑन स्ट्राइक। हार्दिक पांड्या प्रेशर फील कर रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक प्रेशर फील कर रहा है। हार्दिक पांड्या दौड़ना शुरू करेंगे, ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अंपायर की बाईं तरफ से। ओवर की तीसरी बॉल, यॉर्कर का प्रयास, पैरों की तरफ, फुल टॉस डिलीवरी, डिस्टेंस मिली है क्या? जी नहीं। तिलक वर्मा डीप मिड विकेट पर खड़े थे और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब खड़े होकर उन्होंने पकड़ लिया है कैच। तिलक वर्मा ने ये कैच पकड़ा है या फिर मैच पकड़ा है, ये बस कुछ मिनट्स के बाद हमें पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे हार्दिक पांड्या और सभी भारतीय फैंस। विकेट आ चुका है भारतीय टीम के लिए, बट द डेंजरस जैकब बैथल इज स्टिल ऑन द विकेट। 9 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है टीम इंग्लैंड को, और भारतीय टीम यही चाहती है कि जैकब बैथल स्ट्राइक पर ना आए, और जैकब बैथल हमें स्ट्राइक पर देखने को नहीं मिलेंगे अगली बॉल पर, क्योंकि नया बल्लेबाज आएगा और नए बल्लेबाज पर थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या क्या करने वाले हैं? इकोनॉमी रेट अब तक हार्दिक पांड्या की 10.29 की रही है। इस ओवर में पहली 2 गेंदों से आ चुके हैं 7 रन। 2 ओवरों में 39 रनों की जरूरत थी टीम इंग्लैंड को, और इक्वेशन अब आ चुकी है 9 गेंदों में 32 तक। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली वॉरियर का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे गुजारिश रहेगी ये मुकाबले पर निगाहें बनाकर रखें और स्ट्रीम को लाइक जरूर करें अगर नहीं किया है। लेकिन जेमी ओवरटन आए हैं और उनका स्वागत एक यॉर्कर के साथ किया है हार्दिक पांड्या ने। अब चाहिए 8 में 31। किसने सोचा था कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भारतीय टीम को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तारीफ करनी पड़ेगी तिलक वर्मा की, जिस तरीके का कैच लिया है उन्होंने थोड़ी देर पहले। देखने में जरूर आसान लगा लेकिन बिल्कुल आसान नहीं था। बाउंड्री लाइन के नजदीक, ये मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी पैर पीछे आता, वो एक स्केल जो होती है 15 सेंटीमीटर की, मात्र 15 सेंटीमीटर का फासला होगा तिलक वर्मा के पैर और बाउंड्री लाइन के बीच में। ओवर की 5वीं बॉल, 8 में 31 की जरूरत। स्ट्राइक पर आएंगे जैकब बैथल। 46 में 103 की पारी खेल चुके, अपनी 47वीं गेंद खेलेंगे, लेकिन आएगी एक यॉर्कर और कवर्स पर खड़े सूर्या भाऊ पकड़ लेंगे बॉल दायरे के अंदर ही। अब चाहिए 7 में 30 टीम इंग्लैंड को। भारतीय टीम एक बार फिर से आपको एक और T20 विश्व कप के फाइनल में देखने को मिल सकती है। अब हार्दिक पांड्या को क्लोज आउट करना है एक अच्छे नोट पर, एक अच्छी गेंद के साथ उनको क्लोज आउट करना पड़ेगा। 7 गेंदें 30 रन। ओवरटन ऑन स्ट्राइक, बढ़िया गेंद, जबरदस्त वाइड यॉर्कर के साथ अपने इस स्पेल को समाप्त किया है हार्दिक पांड्या ने। जोश के साथ इस समय यह मुकाबला देखते हुए सभी के सभी भारतीय फैंस मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। आखिरी ओवर में 30 बनाने हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी गेम। 6 गेंदें 30 रन। अक्षर पटेल रहेंगे सामने, स्ट्राइक पर रहेंगे जैकब बैथल। देखिए जो कार्य कार्लोस ब्रेथवेट ने किया था वो करना पड़ेगा।
जो कार्य वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट ने इंग्लैंड के खिलाफ किया था, वो इंग्लैंड के बल्लेबाज को इंडिया के खिलाफ करना पड़ेगा। बेन स्टोक्स की गेंदबाजी, कार्लोस ब्रैथवेट के लगातार 4 छक्के, सब कुछ याद आ रहा है। अक्षर पटेल, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे। चलते हैं सीधे सेमीफाइनल 2 के। ओ, वहां पर थोड़ा सा चेंज, बिकॉज शिवम दुबे हैज कम टू बोल द लास्ट ओवर एंड आखिरी ओवर में भारतीय टीम को मिलेंगे सिर्फ 4 फील्डर्स सर्कल के बाहर, क्योंकि पेनल्टी का सामना करना पड़ा है टीम इंडिया को, स्लो ओवर रेट का सामना करना पड़ा है टीम इंडिया को। और स्लो ओवर रेट का मतलब यह है कि निर्धारित समय में आपको तो शायद 90 मिनट्स होते हैं टीम के पास पूरे 20 ओवर्स करने के लिए, और वो 90 मिनट्स आपके लिए लिमिटेड होते हैं। आई मीन उन 90 मिनट्स में आपको करने होते हैं 20 ओवर्स। भारतीय टीम नहीं कर पाई। भारतीय टीम को आखिरी ओवर करना पड़ेगा विद 4 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल, लेकिन उस चीज का उतना मलाल होगा नहीं शिवम दुबे को, बिकॉज 5 छक्के चाहिए टीम इंग्लैंड को। जैकब बैथल, देखिए आपने शतक जरूर लगाया है, लेकिन अगर ये शतक विनिंग कॉज में नहीं आया तो दुख तो आपको भी होगा। शिवम दुबे वो 1-2 गेंदों के साथ ही भारतीय टीम की जीत पक्की कर सकते हैं इस मुकाबले में। 254 का लक्ष्य। टीम इंग्लैंड, दे आर ऑन 224 आफ्टर 19 ओवर्स। व्हाट अ गेम! क्या बैटिंग परफॉर्मेंस हमने देखी है दोनों ही टीम्स की। पहली बॉल ओवर की, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड गए बल्लेबाज, बढ़िया फील्डिंग हार्दिक पांड्या की। क्या सिंगल लिया है, रन आउट का चांस है, विकेट मिलेगा। टीम इंडिया ऑलमोस्ट पहुंच गई है फाइनल में। हार्दिक पांड्या का अच्छा थ्रो। हार्दिक पांड्या जब तक गेंदबाजी कर रहे थे he was very calm, he was very composed, लेकिन जब उन्होंने अपने थ्रो के साथ रन आउट किया है जैकब बैथल को, तो वो भी झूम रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं, वो भी गा रहे हैं और वो भी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम धीरे धीरे पहुंच रही है इस विश्व कप के फाइनल में, हिस्ट्री को डिफीट करने, हिस्ट्री को रिपीट करने। हार्दिक पांड्या with the celebration, टीम इंडिया with the celebration, everybody with the celebration, 150 करोड़ भारतवासी with the celebration। हाथ स्पैम कर दीजिए लाइव चैट में। क्या पारी खेली है, भारतीय दर्शक भी तालियां बजा रहे हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खड़े होकर। जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है जैकब बैथल ने, ये आपको हर मैच में देखने को नहीं मिलती। एक टीम 254 जैसे टारगेट का पीछा कर रही है, एक छोर से विकेट्स गिरते जा रहे हैं, बट स्टिल अ मैन इज देयर हु इज नॉट रेडी टू गिव अप, एंड ही इज जैकब बैथल फॉर यू गाइस। जैकब बैथल, वेल प्लेड मैन। ओवर की दूसरी बॉल, शिवम दुबे, जोफ्रा आर्चर के लिए फुल टॉस बॉल, अंदरूनी किनारा, बॉल लगी पैड्स पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। साई ऑफ रिलीफ फॉर द इंडियन फैंस, राहत की सांस लेने का मौका। थोड़ी सी मुस्कुराहट गौतम गंभीर के चेहरे पर। गहरे बादल छा गए थे टीम इंडिया के ऊपर, सूर्य कुमार यादव की टीम इंडिया के ऊपर, लेकिन ऑल थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह, ऑल थैंक्स टू हार्दिक पांड्या टू, बिकॉज उन्होंने पारी के 19वें ओवर में मात्र 9 रन दिए। डोंट फॉरगेट दैट। अगर 19वें ओवर में आ जाते 20 रन तो बहुत मुश्किल होता फिर 19 बचाना आखिरी ओवर में। 19वें ओवर में मात्र 9 रन आए और उसके बाद तो शिवम दुबे कर रहे हैं बचा कुचा कार्य, एक और यॉर्कर। तो शायद इन यॉर्कर्स के साथ बता रहे हैं अपने कैप्टन को, भाई साहब आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं आज। पहला ओवर कर रहे हैं शिवम दुबे, और इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि शिवम दुबे का इस्तेमाल अच्छा खासा किया पारी के दौरान सूर्य कुमार यादव ने, बट इन दिस गेम शिवम दुबे हैज कम टू बोल द लास्ट ओवर। और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 में 27 बनाने हैं टीम इंग्लैंड को। ओवर की चौथी बॉल, फिर से यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस बॉल, 6 जरूर आएगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। संजू सैमसन, उनकी पारी,
हार्दिक पांड्या, उन्होंने जो फिनिशिंग टच दिया, शिवम दुबे ने जो बीच में आकर रन्स बनाए, हर एक चीज अब याद आ रही है, बिकॉज टीम इंडिया ने दरवाजा खटखटा दिया है फाइनल का। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल से अब मात्र 2 गेंदें दूर टीम इंडिया। तय हो चुका है कि इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन द आइकॉनिक श्री नरेंद्र मोदी। 5वीं गेंद ओवर की, वाइड लाइन से दूर रहिए, नॉर्मल डिलीवरीज करिए शिवम दुबे। एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी कहते हुए शिवम दुबे से, क्या कर रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं सूर्य कुमार यादव, कि कहीं ऐसा जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाए। ऐसा होने तो नहीं देंगे शिवम दुबे, डोंट डू दैट शिवम दुबे। 150 करोड़ भारतवासियों ने ये जश्न मनाना शुरू कर दिया है। डोंट गो फॉर द वाइड्स। अगली बॉल एक बार फिर से यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस थी, मैक्सिमम आ सकता है, बिल्कुल आएगा। एक बॉल में चाहिए 14 रन। मैन ओ मैन, जस्ट लुक एट दिस वन थिंग। 253 बनाए भारतीय टीम ने और टीम इंग्लैंड ने 240 बना लिए हैं, एक गेंद बाकी है। जस्ट इमेजिन कि अगर यहां पर एक नो बॉल आ जाए, जस्ट इमेजिन कि उस पर एक 6 आ जाए, जस्ट इमेजिन कि अगर फिर उसके बाद फ्री हिट पर 6 आ जाए तो हमें सुपर ओवर देखने को मिलेगा। शिवम दुबे, लास्ट बॉल ऑफ दिस सेमीफाइनल, नो यॉर्कर, नो वाइड, बॉल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, ऑल द वे फॉर द मैक्सिमम, बट इंडिया जाएगी सीधे विश्व कप 2026।